अगले सेगमेंट की ओर आए। जो हमारा अगला सेगमेंट है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेगमेंट है, वो इस विषय पे है कि इस समय क्योंकि बारिश का समय चल रहा है और बारिश का समय, सर अपना ये माइक थोड़ा दूर कर लें अपने से आपकी जो है सांस की ओर। बारिश का समय चल रहा है और बारिश के समय गन्ने की जो फसल खड़ी रहती है उसकी गिरने की काफी चांसेस रहते हैं, काफी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कब और कितनी सुचारू रूप से बधाई किसान भाई करें इस समय, ताकि गन्ने की फसल खड़ी रहे और उनकी गन्ने की फसल में नुकसान ना हो, मैं आपसे जरा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे चर्चा करें। जी डॉक्टर साहब। एक्चुअली गन्ने की बधाई के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है। अब हम जो हमारे टॉपिक का दूसरा पोर्शन है, गन्ने के रोगों के बारे में हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों से कि इस समय कौन कौन से रोग गन्ने में लगते हैं। और पहला जो समसामयिक कार्य की चर्चा हो चुकी है, उसमें कई प्रश्न भी आए हैं, उसमें हमारी बधाई की भी चर्चा हो चुकी है। तो अब हम बात करेंगे गन्ने की बीमारियों के बारे में। कौन सी बीमारी इस समय सामान्य तौर पर गन्ने की फसल में देखी जा रही है, उनके क्या लक्षण हैं और हम उनको कैसे पहचानेंगे और उसके क्या नियंत्रण करेंगे। मैं सिद्धार्थ जी से चाहूंगा कि ये स्क्रीन शेयर कृपया करें ताकि किसान भाइयों को मैं दिखा सकूं ये पोक्का बोइंग जो गन्ने की बीमारी होती है, ये उसको देख करके पहचान सकें। जी सर, अपना जो है आप ये स्क्रीन शेयर करें ताकि मैं सबको दिखा सकूं और काफी आनंद आएगा। सभी किसान भाइयों से आग्रह है, क्योंकि डॉक्टर साहब सारे जो रोग हैं उसको खुद जो है प्रदर्शित करके, उसका जो है चलचित्रण करके, उसको दिखा के इसकी पूरी विविध जानकारी तथा इसका कंट्रोल एवं सारी चीजें बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, बस आ गया है, मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। हाँ जरा सा इसको ये फुल, हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। अब आप जो है कौन कौन से मुख्य रोग हैं जो इस समय बहुतायत मात्रा में आ रही है किसान भाइयों के, सभी जो गन्ने की किसान भाई बहन हैं उनके खेतों में, खास करके जो पहला रोग मुझे दिख रहा है पोक्का बोइंग, और इसके साथ साथ आगे और कई जो है रोग जिसके बारे में आप विविध डिस्क्रिप्शन करेंगे। सभी किसान भाई से आग्रह है ध्यान देके इस सारे रोगों के लक्षण को देखें, इनको पहचानें और हमारे एक्सपर्ट आज आपको बताएंगे इससे कैसे निवारण पाया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। ये गन्ने की पोक्का बोइंग बीमारी है और सामान्य तौर पर इसका प्रकोप इसी जून के लास्ट से जुलाई अगस्त में दिखाई पड़ता है। किसान भाई यहाँ देख सकते हैं कि जब यह बीमारी एक फंगस के द्वारा होती है, एक कवक के द्वारा होती है, और जब इस कवक का संक्रमण गन्ने की फसल में होता है तो सबसे पहले अगोले की जो पत्तियां होती हैं, अगोले की जो पत्तियां, कोमल पत्तियां होती हैं, उसमें जगह जगह सफेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसान भाई, क्या गन्ने की पत्तियों में यहाँ पे सफेद सफेद धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं, जो पहली फोटो हमारी है। और सफेद धब्बे के साथ गन्ने की पत्तियों में सिकुड़न भी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सफेद धब्बे हैं इसके साथ साथ सिकुड़न भी है। तो ये सबसे पहला जो लक्षण हमें गन्ने की पत्तियों में दिखाई पड़ता है वो ये दिखाई पड़ता है कि सफेद सफेद धब्बे रहते हैं और धब्बे के साथ सिकुड़न रहती है। उसके बाद होता क्या है कि जहाँ पे धब्बे होते हैं वहां पे वो काला पड़ करके और अगोले की जो पत्तियां हैं सड़ करके गिरने लगती हैं। आप दूसरे चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं, अगोले की पत्तियां सड़ करके गिरने लगती हैं और अगोले के नीचे की जो पोरी होती है वो छोटी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे आप तीसरे चित्र में देख सकते हैं, अगोले के ठीक नीचे की जो पोरी होगी वो इतनी छोटी हो जाती है और इसी पे चाकू जैसे कटे निशान होते हैं। तो इसको नाइफ कट स्टेज भी कहते हैं। और उसके बाद जब ये स्थिति होती है तो हवा के तेज झोंके से ये टूट के गिर भी जाता है। इसके साथ साथ ऊपर से ये जो जब ये स्थिति आती है तो आप यहाँ पे देखें टाप राट, ऊपर से जो सड़ने की स्थिति होती है, गन्ने का अगोला ऊपर से सड़ने लगता है। तो ये लक्षण है पोक्का बोइंग बीमारी के जो इस समय आमतौर पर गन्ने की फसल में देखे जा रहे हैं। जुलाई अगस्त महीने में ये देखे जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे चर्चा किया कि ये गन्ने की बढ़वार का सबसे पीक पीरियड चल रहा है और पीक पीरियड चल रहा है तो इस समय अगर कोई भी बीमारी लगती है, कोई कीट लगता है तो उससे हमारी गन्ने की बढ़वार प्रभावित होती है। तो जब पोक्का बोइंग, जब आपके गन्ने के खेत में इस तरह के लक्षण दिखाई पड़े तो इसके नियंत्रण के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC 0.2% का मतलब यह है कि 100 लीटर पानी में 200 ग्राम दवा डाल करके, इसी रेशियो से अगर हमने 500 लीटर पानी लिया है तो 1 किलोग्राम ये COC ले करके
और इसका गन्ने की पत्तियों पे छिड़काव कर दें। 15 दिन के अंतराल पे अगर आप 2 छिड़काव कर देते हैं तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे और इस बीमारी से आप बच सकते हैं, हमारी पैदावार भी प्रभावित नहीं होगी। अगर किसी कारणवश कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की उपलब्धता नहीं हो सकी है तो आप कार्बेंडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं 0.1%। कार्बेंडाजिम 0.1% का मतलब यह है कि 100 लीटर पानी में 100 ग्राम दवा। अगर 500 लीटर पानी आपने लिया है तो 500 ग्राम दवा लेकर के आप इसका छिड़काव कर दें तो इस पोका बोइंग बीमारी को आप नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम अगली बीमारी पे चलेंगे जिसको गन्ने का लाल सड़न कहते हैं, गन्ने का रेड राट जिसको कहते हैं, और इसको साथ ही साथ गन्ने का कैंसर भी कहते हैं। इस बीमारी को हम गन्ने का कैंसर भी कहते हैं और इसके भी लक्षण जुलाई माह से ही दिखने प्रारंभ होते हैं। सबसे पहले क्या होता है किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा कि गन्ने की अगोले की जो पत्तियां होती हैं, अगोले में ऊपर से तीसरी और चौथी पत्ती, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बीच वाली फोटो है, तीसरी और चौथी पत्ती एक किनारे से सूखनी शुरू हो रही है। आप देख रहे हैं एक किनारे से और दोनों किनारे से ये सूखनी शुरू हो रही है। तो सबसे पहला जो लक्षण हमें रेड राट का दिखाई पड़ता है फील्ड में, वो यही दिखाई पड़ता है कि गन्ने की अगोले की जो तीसरी चौथी पत्ती है वो दोनों सिरे से एक किनारे से सूखनी प्रारंभ हो जाती है और देखते देखते धीरे धीरे पूरा अगोला सूख जाता है। उसी के ठीक नीचे आप देखेंगे तो ये पूरा अगोला, ये पूरा गन्ने ये सूख गया है। गन्ने इसका लक्षण गन्ने की पत्ती की जो मध्य सिरा होती है, आप सबसे पहला जो फोटो आप देख रहे हैं गन्ने की पत्ती की जो मध्य सिरा है, यहाँ पे आप लाल रंग की धारी एक देख रहे हैं। आप इस तरह के भी लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं जो रेड राट में सामान्य तौर पर दिखाई पड़ते हैं। तो सूखने के साथ साथ गन्ने की जो हरी पत्तियां हैं नीचे की, वो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये मध्य सिरा लाल दिखाई पड़ती है। इसमें मध्य सिरा में मोतियों की माला जैसी ये दिखाई पड़ती है। तो उससे भी हमें समझ लेना चाहिए कि रेड राट का संक्रमण हमारे खेत में शुरू हो गया है। और जब पूरा अगोला सूख जाता है उसके बाद बात आती है तने की। जब हम गन्ने के तने को फाड़ करके देखते हैं, आप ऊपर के से तीसरा फोटो आप देख सकते हैं, ये तने को फाड़ा गया है, चीरा गया है और चीरने के बाद देख रहे हैं आप कि गन्ने के तने का जो गूदा होता है पूरा लाल दिखाई पड़ रहा है आपको। यहाँ पे ये गन्ने का तना जो है फाड़ने पे लाल दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि कई अन्य कारणों से भी गन्ने का गूदा, जो गन्ने का तना है, अंदर लाल हो जाता है। कई ऐसे बोरर हैं जो लग जाते हैं, जितनी दूर खाते हैं वहां पे लाल हो जाता है और किसी कारणों से लाल हो जाता है। लेकिन जब रेड राट की वजह से लाल होगा तो वहां पे आपको ये पहचानना चाहिए कि ये लाल में जगह जगह सफेद सफेद धब्बे पाए जाते हैं। ये देखिए सफेद धब्बे यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ये सफेद सफेद धब्बे पाए जाते हैं। और इसमें जब हम इसमें एल्कोहल या सिरके जैसी गंध भी आती है। तो ये रेड राट का मुख्य निदान सूचक लक्षण है जिसको देख करके हम ये पहचान सकते हैं कि अब हमारे खेत में ये रेड राट बीमारी आ गई है। अब बात आती है कि इसका नियंत्रण हम कैसे करें। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जब गन्ने के खेत में रेड राट बीमारी आ जाती है तो फिलहाल अभी तक कोई ऐसा केमिकल नहीं है जिसका हम उसका स्प्रे कर दें या ड्रेंचिंग कर दें तो हम इस बीमारी को हटा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन बेटर, क्योंकि जब हम सावधानी भी बचा करके इस बीमारी से बच सकते हैं। अब बात आती है अगर खड़े गन्ने में इस बीमारी का प्रकोप हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए। जब खड़े गन्ने में, खड़ी फसल में इसका प्रकोप आ जाए, जिस क्लम्प में आ जाए, जिस स्थान में आ जाए, जिस मूड में आ जाए, उस मूड को पूरा जड़ सहित उखाड़ करके इसको नष्ट कर देना चाहिए सबसे पहले। और जहां से आपने उखाड़ा है उस क्लम्प को, उसमें टीपीएम 0.2% का घोल आप उसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, 10 से 20 ग्राम डाल वहां पे डाल दें। इसके बाद तीसरी चीज जो है, खड़े गन्ने की मैं बात कर रहा हूँ कि गन्ने की खेत में किनारे किनारे आप मेड़बंदी कर दें ताकि आपके उस खेत का पानी बगल वाले खेत में ना जा पाए, बगल वाला गन्ना ना प्रभावित होने पावे। इस तरीके से आप करें। दूसरी चीज की जिस खेत में आपने गन्ना लगा रखा है उसमें अगले 2 वर्षों तक उस प्रजाति का गन्ना ना बोएं, वो गन्ना ना बोएं, फसल चक्र बनाएं तो कोई और दूसरी फसल आप बो दें, फसल चक्र अवश्य अपनाएं। अगर पौधा गन्ना है, पौधे गन्ने में इसका प्रकोप हुआ है तो पेड़ी उससे बिल्कुल ना लें। और प्रयास ये होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उसको चीनी मिल में सप्लाई करना चाहिए। यदि जब इसके शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ते हैं, रेड राट के अगर शुरुआती लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उस स्थिति में आप ट्राइकोडर्मा कल्चर का प्रयोग करके 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का गोबर की खाद में मिला करके, अगर आप गन्ने की
लाइनों में डाल करके गुड़ाई अगर आप कर देते हैं तो इसके संक्रमण को कुछ हद तक आप रोक सकते हैं। इनिशियल जो है प्रारंभिक संक्रमण जो कुछ हद तक इसको रोका जा सकता है, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं अंकुश। बल्कि प्रिकॉशन के तौर पे बुआई के समय ही हमें ट्राइकोडर्मा अंकुश डाल करके और अंतिम जुताई के समय डाल करके बिखेर देना चाहिए, खेत में मिट्टी में मिला देना चाहिए। ये सावधानियां हैं जो आप खड़ी फसल में कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस रोग से बचाव के लिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए, जैसे वो 0238 वैरायटी की अगर बात करें तो इसमें रेड राट के प्रकोप कई जगहों पे देखे जा रहे हैं, रेड राट का संक्रमण देखा जा रहा है। तो जिस खेत में आपको मिले आप उस खेत में इस प्रजाति का गन्ना ना बोएं, 2 साल तक गन्ना ना बोएं, कोई और अन्य फसल की बुआई आप कर दें। इसके जगह पे आप दूसरी प्रजातियों की बुआई करें विकल्प के तौर पे। और जब भी इस प्रजाति के गन्ने की बुआई करें तो बीजोपचार अवश्य कर लें। बावस्टीन से आप इसका उपचार कर लें, टीपीएम से इसका उपचार कर लें, हॉट वाटर ट्रीटमेंट से उसका उपचार कर लें। बीज जहां से आप लावें, बीज अधिकृत स्थान से ही ले आवें, रोग और कीट से मुक्त हो। इस तरीके से इन सावधानियों को अपना करके आप रेड राट के संक्रमण को कम कर सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी तीसरी बीमारी आती है विल्ट, उकठा रोग जिसको कहते हैं। उकठा रोग का प्रकोप हालांकि मानसून के अंत में दिखाई पड़ता है, मानसून काल के, लेकिन जिन स्थानों पे जल जमाव की स्थिति होती है, जल भरा रहता है, वहां पे उकठा रोग का प्रकोप देखा जाता है, विल्ट का प्रकोप होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसका फंगस होता है, गन्ने के अगोले की जो पत्तियां होती है, पत्ती की जो मध्य सिरा होती है वो पीली पड़ने लगती है और धीरे धीरे पूरा अगोला पीला पड़ जाता है। और जब आप गन्ने के तने को फाड़ के देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो तना अंदर से खोखला हो जाता है, यहाँ पे एकदम तना अंदर से खोखला हो जाता है। और जब इसके तने को आप गन्ने के तने को आप तोड़ते हैं तो ये पिचक जाता है। जब रेड राट और विल्ट में यही अंतर है कि जब रेड राट के गन्ने को आप तोड़ते हैं तो वो गन्ना गांठों से आसानी से टूट जाता है, रेड राट से संक्रमित गन्ना जो होता है। लेकिन जब विल्ट का गन्ना होता है वो पिचक जाता है, विल्ट जो होता है वो पिचक जाता है। ये बेसिक अंतर है, तो ये आप देख करके आप पहचान सकते हैं। इसमें भी आप सावधानी के तौर पे अंकुश का प्रयोग कर सकते हैं 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद में मिला करके। और इसके नियंत्रण के लिए आप जिंक सल्फेट के 0.5% विलियन का अगर आप छिड़काव कर दें तो प्रभावी नियंत्रण आप विल्ट से कर सकते हैं। अगली ये जो बीमारी कुछ जगहों पे देखने को मिलती है लीफ स्काल डिजीज, जिसको पतसुखा रोग कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा दूसरा फोटो है गन्ने की पत्तियों का। इसमें शुरू में क्या होता है कि गन्ने की पत्तियों पे सफेद रंग की पतली धारी बनती है और जैसे जैसे गन्ने की पत्तियों की बढ़वार होती चली जाती है, चौड़ाई में बढ़ती या लंबाई में बढ़ती चली जाती है, उसके साथ साथ ये धारियां और बढ़ती चली जाती हैं। और ये आप दूसरी पत्ती आप देख रहे हैं पूरी चौड़ी इसकी सफेद हो गई है। और इसके अगली अवस्था में आप देख सकते हैं इसमें सभी आंखों में इसमें जमाव हो जाता है। ये गन्ने की जितनी आंखें होती हैं इसमें जमाव हो जाता है। और जब आप गन्ने के तने को फाड़ कर देखते हैं तो इसमें पतली लाल रंग की हल्की हल्की धारियां दिखाई पड़ती हैं लीफ स्काल डिजीज में। तो ये भी बीमारी सामान्य तौर पर देखने को मिलती है। इसके लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.01% का मतलब 500 लीटर पानी में 50 ग्राम दवा डाल करके, ये बैक्टीरियल डिजीज है तो डाल करके अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं, 2 या 3 स्प्रे कर देते हैं, तो इस बीमारी से आप गन्ने की फसल को आप बचा सकते हैं। अगली बीमारी जो बैक्टीरियल डिजीज है रेड स्ट्रिप, लाल धारी बीमारी जिसको गूदे का सड़न भी कहते हैं। इसमें आप सीधे आप देख रहे हैं गन्ने की पत्तियों पे लाल धारी इसमें हो गई है। और जब इसका संक्रमण बढ़ता है, इस बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ता है तो गन्ने का जो तना होता है, तने के ऊपर का हिस्सा ऊपर से सड़ना शुरू हो जाता है और उसको टच करने पे उसका तना एकदम पनीला सा होता है, उसमें लसलसा पदार्थ सा निकलने लगता है। ये रेड स्ट्रिप पत्ती की लाल धारी बीमारी या गूदे का सड़न भी इसको कहते हैं। ये भी बैक्टीरियल बीमारी है। इसके लिए भी आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.05% 500 लीटर पानी में 50 ग्राम दवा डाल करके आप इसका अगर स्प्रे कर देते हैं तो इससे आप नियंत्रण पा सकते हैं। ये स्मट डिजीज है। हमारे एक किसान भाई ने प्रश्न पूछा था कि जो आपके पोस्टर पे ये जो बीमारी है वो कौन सी बीमारी है। ये कंडुआ रोग है। स्मट रोग का प्रकोप होता है जो मई जून में दिखाई पड़ता है, अप्रैल मई जून में, खासकर पेड़ी में अधिक दिखाई पड़ता है। इसमें गन्ने की पत्तियां छोटी छोटी हो जाती है। जब इसका संक्रमण होता है तो गन्ने की पत्तियां छोटी हो जाती हैं और नुकीली हो जाती हैं और उनका जो लगाव होता है गन्ने की पत्तियों का तने से
से लगाव जो होता है वो पंखे की तरह होता है, और उनके बीच से, गन्ने के अगोले के बीच से काले रंग के कोड़े जैसी संरचना निकलती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो में काले रंग की कोड़े, और ये जो काले रंग की कोड़े की रचना है ये सफेद पतली झिल्ली से ढकी रहती है। जब ये झिल्ली फट जाती है तो इसके बीजाणु हवा में फैल जाते हैं, जिससे इसका संक्रमण और बढ़ जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ये काले रंग के कोड़े दिखाई पड़े, हमें प्लास्टिक की बोरी में ऊपर से ढक करके काले रंग के कोड़े को पहले तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने के बाद इसको नष्ट कर दें, फिर इसके पूरे मूड को उखाड़ करके नष्ट कर दें, ताकि इसका संक्रमण और बढ़ने ना पावे। जिस गन्ने में ये लगता है उसमें गन्ने नहीं बनते हैं, तो उस पूरे होता क्या है कि कुछ गन्ने, अगर उस मूड में कुछ गन्ने बनते हैं तो हमें लगता है कि चलो ये बाद में गन्ने और बन जाएंगे, लेकिन यही गन्ने आगे चल के अगर हम उसको बीज में प्रयोग करते हैं तो यही अगले साल भी वो स्मट डिजीज को, ये कंडुआ रोग को बढ़ावा देता है। तो उसको जड़ सहित उखाड़ लेना चाहिए। ये इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हम मेन जो गन्ने की बीमारियां थी उन पे हमने चर्चा किया। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने जो है रोगों की बड़ी अच्छी जो है चर्चा की, आपने काफी विस्तृत जानकारी दी। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही आपको? जी आ रही, बिल्कुल आ रही। जी, रोगों की आपने चर्चा की समय सीमा को देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिले हो गए थे। और सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा जो भी व्यूअर्स हमारे साथ दोबारा वापस लौट के ज्वाइन किया हमें, और जो बीच में विलंब हुआ उसके लिए पुनः मैं आपसे मतलब स्वतः माफी मांगता हूं। नेटवर्क की कुछ इश्यूज आ गई थी, हमारे एक्सपर्ट से भी इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब, हाँ, डॉक्टर अजीत नेगी, शुभम श्रीवास्तव फरीदाबाद से, आबिद राणा, राकेश शर्मा, भूपेंद्र नेहरा मेरठ से, मोहित खुराना जी हिमाचल प्रदेश से, पुष्पेंद्र चौधरी, सत्येंद्र यादव, इन सभी लोगों ने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन किया। डॉक्टर साहब माइक को थोड़ा नीचे रख दें, आपके जो श्वास की आवाज भी आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ जी। तो डॉक्टर साहब अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले खैर मैं सवाल पे भी आऊंगा लास्ट में, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 घंटा हो गया है। हम जो है मुख्यतः जो मेन सेगमेंट्स हैं उनको हम पूर्ण कर ले, ताकि एक कंप्लीट पैकेज हो जाए जो आज की हमारी जानकारी है। रोगों की आपने विस्तृत चर्चा की, जो मुख्य, ऐसे तो कहने को तो कई अन्य रोग भी लगते हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य ऐसी बीमारियां हैं जो बहुतायत रूप में काफी जो है लगती हैं हमारे इस गन्ने की फसल में, और काफी नुकसान भी पहुंचाते हैं। नुकसान पहुंचाने वाली यही कुछ मुख्य बीमारियां थी जिनका आपने बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की।